पॉर्न केस के बाद अब राज कुंद्रा पर गेम गैम्बलिंग का आरोप लगा है। ये आरोप राज कुंद्रा पर बीजेपी नेता राम कदम ने लगाए हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए महाराष्ट्र बीजेपी के प्रवक्ता राम कदम ने कहा कि राज कुंद्रा ने गैम्बलिंग गेम के जरिए पैसे बनाए हैं। उनका आरोप है कि राज कुंद्रा ने डिस्ट्रीब्यूशन के नाम पर गरीब लोगों के पैसे हड़पे हैं। राम कदम ने कहा राज कुंद्रा ने ऑनलाइन गेम GOD के जरिए धोखाधड़ी की है। महाराष्ट्र बीजेपी नेता राम कदम ने राज कुंद्रा की कंपनी पर क्या आरोप लगाए हैं, आपको पहले सुनवा देते हैं। कि राज कुंद्रा जी ने वियान इंडस्ट्रीज के नाम पर इन्होंने एक GOD नाम का एक ऐप ऑनलाइन गेम उन्होंने लॉन्च करा। इस मुल्क में हर एक को अपना अपना व्यापार करने का अधिकार है, वह अनुमति के साथ हो, पर हमारे संविधान ने किसी को ठगने का अधिकार नहीं दिया। मेरे साथ यहां जो बैठे हैं ये महाराष्ट्र की भूमि के गरीब किसानों के गरीब घरों से ये सारे लोग आते हैं। किसी से 30 लाख रुपया लिया गया, किसी से 15 लाख रुपया लिया गया, किसी से 20 लाख रुपया लिया गया, किसी व्यक्ति से इससे भी अधिक की राशि इस गेम की आपको हम डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे रहे हैं। इस प्रकार की बातें उनको कहकर उनको बहलाया गया, उनको झूठ बोल करके उनसे पैसे इकट्ठे किए गए। सवाल यह उठता है कि एक और कंपनी लिख करके देती है कि पूरी तरह से यह गेम लीगल है, दूसरी ओर कंपनी कहती है कि यह गेम के तहत कौन बनेगा करोड़पति में। जिस प्रकार से इनाम की राशि मिलती है वैसे इनाम की राशि इसमें मिलेगी। और तीसरी ओर जिनकी कला के बारे में शिल्पा शेट्टी जी का हम उनकी प्रतिभा का जरूर सम्मान करेंगे, उनके चेहरे का उपयोग इस गेम के प्रचार प्रसार के लिए किया जाता है। अब गरीब घरों में रहने वाले लोग अपनी जो पूंजी है, अभी कोरोना काल से सारे पीड़ित हैं। ऐसे अवस्था में न केवल महाराष्ट्र से जो बातें सामने आ रही है, समूचे देश भर से लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, बहुत बड़ी मात्रा में पैसे इकट्ठे किए गए। अगर इस धन की राशि को जोड़ने का प्रयास किया जाए, वह जांच एजेंसियों का काम है, वह मैं नहीं जोड़ पाऊंगा, पर लगभग 2500 से 3000 करोड़ का गफला यहां पर राज कुंद्रा की कंपनी वियान इंडस्ट्रीज ने किया। तो डर्टी गैम्बलिंग का क्या किंग है कुंद्रा, ये बड़ा सवाल। लेकिन आपको बता देते हैं जो 10 आरोप बीजेपी नेता राम कदम की तरफ से लगाए गए हैं। महाराष्ट्र के नौजवानों के साथ धोखाधड़ी का पहला आरोप, गेम ऑफ डॉट ऑनलाइन गेम बनाया, डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के नाम पर 15 से 30 लाख रुपए लिए, फिर गेम ऐप डिस्ट्रीब्यूटरशिप के नाम पर ठगी की गई, करीब 2.5 से 3,000 करोड़ रुपए ठग लिए। आप देखिए कितना बड़ा अमाउंट है, 2.5 से 3,000 करोड़ रुपए। स्थानीय पुलिस की मदद से लोगों को चुप कराया गया। स्थानीय पुलिस से ऐसी साठगांठ कि लोगों को डरा धमकाकर चुप करा दिया कि आवाज नहीं खोलेंगे आप। ठगी का पता चला, लोगों को पैसा नहीं लौटाया, अपनी कंपनी से जुड़े लोगों को ही इनाम दे दिया। एग्रीमेंट में भी लोगों के साथ जालसाजी की गई है। और 10वां आरोप, असली कागजात खुद रखे और लोगों को कॉपी दे दी गई। इसी खबर पर हमारे संवाददाता राजीव रंजन मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, किस आधार पर बीजेपी नेता राम कदम ने ये आरोप लगाए हैं? क्योंकि ये आरोप बहुत बड़े हैं कि एग्रीमेंट के आधार पर भी उन्होंने नाम पर फोटोकॉपी दे दी और इतनी जबरदस्त जालसाजी के 3,000 करोड़ रुपए कमा लिए। देखिए, बीजेपी नेता राम कदम के जरिए आरोप लगाए गए हैं, उसके आधार अलग अलग तरह से कहेंगे। जिन लोगों ने इस मामले में जो डिस्ट्रीब्यूशन लिया है, डिस्ट्रीब्यूशन लेने के बाद ये साफ साफ कहा गया था कि आप डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं तो आपको इनकम इस तरीके से होगी। यानी इनकम के अंदर जो लोग इस गेम ऑफ डॉट को खेलेंगे, खेलने के बाद अगर इनामी राशि जीतेंगे तो इनामी राशि का कुछ हिस्सा आपको आएगा और शेष उन्हें मिलेगा। लेकिन जिन लोगों को इनामी राशि मिली, जो इन लोगों को इनाम घोषित किया गया, वो राज कुंद्रा के ऑफिस के कर्मचारी ही थे। जब इसमें घाटे होने लगे, जब चीज़ें सामने नहीं आने लगी, लिहाजा लोगों ने कहा कि मेरा जो सिक्योरिटी मनी है, जो आपने जब्त किया, जो आपने रखा है, उसे वापस कर दें। उसे वापस करना तो दूर, उसके लिए उन्हें दफ्तरों से भगाया गया,
पुलिस में कंप्लेन किया गया। जब अपनी शिकायत ये लोग पुलिस में लेके गए तो इन्हें उल्टा किसी अन्य मामले में फंसाने की बात कही गई और इसके बाद उन्हें भगाया गया। जो राज कुंद्रा के जो बाउंसर्स थे, जो ऑफिसों में उनके कार्यरत थे, वो उनके साथ मारपीट की गई। अब आरोप देख रहे हैं कि आखिर जो कागजात हैं, कागजात क्या कह रहे हैं। वियान इंडस्ट्री के जरिए ये साफ साफ कहा गया है कि जो गेम ऑफ डॉट है वो भारतीय संविधान के तहत अनुमति दी गई है, यानी आर्टिकल 19A के तहत ये कहा गया है, जबकि ये अनुमति कहीं भी संविधान के तहत नहीं दी गई है कि आप वो लॉटरी, गैम्बलिंग और इस तरह से ऑनलाइन वो चलाएं। हालांकि लंदन की बात जरूर कही गई कि लंदन में इसकी अनुमति है। नेचुरली है कि लंदन में इस तरह की गैम्बलिंग और बाकी सारी चीज़ों की अनुमति है, लेकिन भारतीय संविधान में इस तरह की बात की अनुमति से नकार रहे हैं। राम कदम भी स्पष्ट कर रहे हैं कि इस तरह की अनुमति नहीं है और कहीं भी इस तरह की अनुमति नहीं दी गई है। दूसरी बात है कि आखिर ये लोग जो अलग अलग हिस्सों से आए हैं उनके पास क्या सबूत है। उन्होंने अपने बैंक अकाउंट से उन्हें ट्रांसफ़र किए हैं पैसे। ट्रांसफ़र केवल डिपॉजिट राशि के नाम पर की गई है, लेकिन डिपॉजिट राशि जब आप वहां से डिस्ट्रीब्यूशनशिप से हट रहे हैं तो आपको डिपॉजिट राशि वापस करनी होती है। वो डिपॉजिट राशि वापस नहीं की जाती है। तीसरी बात, जैसे ही वो जो कि इनके एग्रीमेंट के मुताबिक था कि जैसे ही कोई भी विनर होगा, विनर का कुछ हिस्सा आपके पास आएगा। राजीव, लेकिन आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्या ये शिकायतकर्ता बीजेपी नेता राम कदम के पास पहुंचे और कितनी तादाद में ये पहुंचे हैं? इन्हें कैसा लगा, कैसे इन्हें ये विश्वास जागा कि यहीं से आवाज उठ पाएगी? इतने दिनों से ये क्या किसी और नेता के पास नहीं गए थे? जैसे ही सॉफ्ट पोर्नोग्राफी का मामला उठा तभी ये लोग आए हैं क्या? शिकायतकर्ताओं से भी हमने बात की। शिकायतकर्ताओं ने खुलकर ये बात कही है, कैमरे पे भी उन्होंने बात कही है। उनसे बात करते हुए उन्होंने कई जगह से उन्होंने लिस्ट बताई है कि हमारे यहाँ मुंबई के कितने शिकायतकर्ता हैं, कौन कौन से लोग हैं। लगभग 15 से 20 शिकायतकर्ता यहाँ इनके साथ इनके दफ्तर में पहुंचे थे। इन पीड़ितों के जरिए साफ साफ कहा गया कि बार बार हम उनके दफ्तर के चक्कर लगाते थे, हमारे साथ मारपीट की जाती थी, हमें धक्के मुक्के देकर वहाँ से भगा दिया जाता था। बार बार ये कहा जाता था कि ये बहुत बड़ा, मतलब आप राज कुंद्रा पर आरोप लगा रहे हैं, ये बहुत बड़े आदमी है और इस तरह से आप आरोप लगाते हैं तो आपके साथ बुरा होगा। ये शिकायतकर्ताओं के जुबान में थी, जुबान के जरिए उन्होंने स्पष्ट कहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर राम कदम के पास ही आना क्यों हुआ, क्योंकि हर दरवाजे खटखटाने के बाद वो इस बार इनका सहयोग लिया, क्योंकि राम कदम एक तरह से जो सिने फिल्म वर्कर एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। तो लिहाजा इस बात को लेकर वो यहाँ आए कि आप हमारी आवाज़ सुने और इस बात को, इसमें कुछ हमारे राजीव, फिर से आपके पास लौटेंगे और जानकारी जुटाएंगे। फिलहाल हम बता देते हैं कि राज कुंद्रा का प्लान ए और प्लान बी क्या था। देखिए, गूगल प्ले पर हॉटशॉट ऐप, ये प्लान ए। उसके बाद प्लान बी में बॉलीफेम नाम से एक नया ऐप। कुंद्रा तो बहुत ही शातिर निकला और उसके वही प्लान्स हम आपको बता रहे हैं। हॉटशॉट्स ऐप बंद हुआ, फिर डोमेन खरीदने की प्लान बी के तहत तैयारी शुरू हुई। प्लान ए में हॉटशॉट्स ऐप पर एक्शन जैसे ही होता है तो बॉलीफेम पर काम शुरू होगा, ये प्लान बी के तहत। लेकिन प्लान ए में एचएस ऐप से बोल्ड कंटेंट हटाओ, ये कहा गया। प्लान बी में बॉलीफेम पर बोल्ड कंटेंट डालो, एक ऐप से हटाना है, दूसरे पर अपलोड करना है। फिर एचएस ऐप को रीओपन करने की ट्रिक बताई गई। बॉलीफेम का जो ट्रैफिक है उसको बढ़ाना है और ट्रिक एक आसान करनी है कि कैसे रीओपन होगा एचएस ऐप, ये प्लान ए के तहत आएगा। लेकिन कैसे अपनी ऐप्स पर व्यूअरशिप बढ़ानी है, ट्रैफिक बढ़ाना है, इसको लेकर भी प्लान बी के तहत तैयारी चल रही थी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.